अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं मौजूद हूं पीपी 170 के अंदर, जहां पर मलिक ज़हीर अब्बास खोखर का मुकाबला है ओन चौधरी के भाई अमीन चौधरी के साथ। और यहां पर आवाम का एक जोश व खरोश है। यहां पर आवाम जो है लाइनों के अंदर खड़े होकर कप्तान का खिताब का इंतज़ार कर रहे हैं और ये आप मनाजिर देख रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यूट्यूबर, सीनियर यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं जनाब साजिद गोंदल साहब। आज हम उनसे पूछेंगे कि आज उन्होंने इमरान खान साहब के मुख्तलिफ जो यहाँ पर विज़िट से खिताबात थे वो इन्होंने कवर किए और यहाँ पर वो क्या देख रहे हैं कि यहाँ से इमरान खान साहब को कामयाबी मिलेगी या फिर नहीं। जी गोंदल साहब। जी चाचड़ साहब, एक तो आपने देखा पूरा दिन जिस तरीके से जो है वो खान साहब ने 4 चूँकि यहाँ से लौटे हुए थे और उनकी जगह पर पीटीआई के लोग आए हैं। अब इस वक्त हुकूमती मशीनरी है, पटवारी से लेकर कमिश्नर तक जो है वो हम देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने की ठानी और आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक कुछ आम तकर्री होने जा रही है, उसी तनाज़र के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। पहले तो देखें, आवाम का जो जोश व खरोश है वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है और हम देख रहे हैं ये अभी तीसरा जलसा है और अभी हमने चौथे जलसे की तरफ आगे जाना है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ लोगों से बात की है और कि कोई एक लीडर इस वक्त आप मुझे दिखा दें कि यहाँ देखें, इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, कोई भी फरिश्ता नहीं होता, लेकिन कोई एक लीडर इस वक्त मुझे दिखाएं जो इस तरह लाइनों में लग कर, जैसे लोग आगे जलसा गाह में जा रहे हैं और अभी मैं मिल कर आया हूँ और लोग अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, फैमिलीज जा रही हैं। तो ये इमरान खान के साथ एक वाज़ेह इज़हार है कि आपने रजीम चेंज भी की, आपने एक साजिश के ज़रिए उसको हटाया, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं हटा सकते। अब एक और बात बड़ी आम है और उसका ताल्लुक है इलेक्शन डे से, और वो भी हमें पता चला है चूँकि बात हुई है, और वो ये कि बड़ी मरबूत एक हिकमत अमली पीटीआई ने बनाई है। और अभी खान साहब चूँकि और जलसे भी करेंगे तो इसके साथ ही जो है वो 5 जो पीटीआई के मरकज़ी लीडर हैं वो भी हर हल्के के अंदर जा रहे हैं, लोगों तक कैंपेन करेंगे, बताएंगे कि भाई ये लोग हैं, जिस तरीके से इनको लाया गया है, इन्होंने NRO 2+ करना था, अपने आप को NRO दिया। इतनी अंधेर नगरी चौपट राज, यानी यहाँ बदमाशी की गई और खुलेआम ये लोग आए। इमरान खान यही दावा कर रहा था कि भाई ये आएंगे, ये अपने आप को NRO देंगे, अपनी चोरी डकैती जो इन्होंने की है वो इसका यानी वही तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अभी इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया और अभी जो है वो सारी कोशिश की इमरान खान की, कभी फ़लाँ ऑडियो आ रही है, हाँ वीडियो उनके करीबी लोगों की आ रही है, लेकिन उल्टा वो अपनी वीडियो मरियम नवाज़ की आई पड़ी है और उसकी वजह से वीडियो में क्या है सर? उस वीडियो के अंदर जो है एक तो उनकी बराह रास्त जो चोरी है वो बताया जा रहा है कि चोरी करते हुए वो पकड़ी गई है और वो चोरी है एक मोबाइल फ़ोन की, और वो जैसे उन्होंने सिरहाने के नीचे रखा। और फिर सबसे बड़ी चाचड़ साहब बात ये नहीं है, बात यह है कि इस वाक़े को लेकर मरियम नवाज़ ने यहाँ इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान के इदारों पर, इमरान खान पर ख़ास तौर पर। उन्होंने कहा जी चूँकि यहाँ जो है वो जब नैब की हिरासत में थी तो मेरे वाशरूम तक कैमरे लगाए गए थे। अब वाशरूम में कैमरे लगाना मतलब है, ऐसी बात तो हम नहीं समझते होनी चाहिए, लेकिन होगी भी नहीं। लेकिन अब जो है ये पता चला है कि जनाब किस तरीके से ये असल वारदात ये थी कि वो मोबाइल फ़ोन एक जो है वहाँ से मुलाजम ने उनको दिया और वो उन्होंने सिरहाने के नीचे छुपाया, झूठ बोलती रही और अब वो झूठ पकड़ा गया। अब ये इमरान खान अवाम में निकला है तो ये लोग सिक्योरिटी के बगैर ये निकलने की पोजीशन में नहीं है। लोटा लोटा के आज लोग जो है यहाँ सड़कों पे निकले, मैं गया हूँ, नारे लगा रहे हैं। तो इस माहौल के अंदर जो है वो अगर ये धांधली करेंगे क्या हो जाएगा? हमजा शहबाज थोड़े अरसे के लिए वज़ीर आला रहेगा, इमरान खान धांधली की बुनियाद पर जो है वो आगे मज़ीद अपनी कैंपेन मजबूत करेगा, लोगों को नज़र भी आएगा। महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान आ गया है, आम आदमी बेचारा पिस गया है, उसके बस की बात ही नहीं है। और अब वो लोग निकलेंगे आगे जनरल इलेक्शन जो है उनके अंदर भी आप देख लें, ज़िमनी इंतखाबात के बाद अभी इस हल्के के अंदर जो है वो चूँकि PP 170 के अंदर हम हैं, यहाँ खोखर बरादरान, उनके शरीफ ख़ानदान उनके घर को अपना घर समझते हैं और नवाज शरीफ उनको अपना भाई समझते हैं। और ये वही घर है ना जो इमरान खान के दौर में गिराया गया था? जी जी, वो बाकायदा कब्जे वाली जगहों पर कब्जा माफिया और सारी चीज़ें ये मिलकर, यही तो झगड़े हैं।
लेकिन उनको एलीट फोर्स, प्रोटोकॉल, कोई जितना बड़ा किसी पर इल्ज़ाम है डकैती का, बत्ताखोरी का, कत्लो गारतगरी का, उतना बड़ा प्रोटोकॉल है। ये मैं समझता हूँ एक बेहयाई का, बेशर्मी का, एक नंगा नाच इस हुकूमत के इस अरसे के अंदर कोई भी रख रखाव होता है, लेकिन अब तो नंगा नाच शुरू हो गया है। लेकिन लोगों को भी अब सोचना है, और पीटीआई का इम्तिहान ये है कि इलेक्शन वाले दिन पर जो है उन्होंने मैनेज करना है। उनको अपने जो कारकुनान है, बाद लोग तजावीज़ दे रहे हैं उनको कि अपने जो बाकी हलकों से, गुजरांवाला, आगे गुजरात, मुख्तलिफ जगहों से जहाँ से लोग लौटे नहीं हुए, वहाँ से जो है वो आप लोगों को बुलाएं और यहाँ जो है बुलाकर उन 5-5 हज़ार बंदा फी हल्का रखें, ताकि ज़बरदस्ती जो ये पोलिंग स्टेशन पर बदमाशी की जाती है इसको रोका जाए। इलेक्शन वाले दिन पर इलेक्शन का अमला, फिर इलेक्शन कमीशन इस वक्त वाज़े तौर पर उसकी जानबदारी नज़र आ रही है, फिर हमारी अदालतों की वाज़े जो है वो जानबदारी नज़र आ रही है। तो एक इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत वो एक तरफ खड़ी है, लेकिन ये अगर जनरल इलेक्शन के अंदर भी धांधली करना चाहते हैं तो ये करेंगे। लेकिन उसके बाद भी इमरान खान अगर ज़िंदा रहा और पाकिस्तानी कौम के बाशऊर और गैरतमंद अगर लोग ज़िंदा रहें तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको भी तस्लीम किया जा सके। सर यहाँ पर ये बताएं कि इमरान खान के घर से जो एक डिवाइस जो है बरामद हुई है उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, ये हथकंडे हमेशा इस्तेमाल होते रहे हैं और ये हमारी जिस दिन ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है 8 मार्च को, उसी दिन हमारी मुलाकात थी। तकरीबन 20 हम यूट्यूबर थे, सहाफ़ी थे, कुछ बीट रिपोर्टर थे, और वहाँ पर खान साहब ने बताया था कि ये जो है, एक तो आपको इल्म है डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए वीडियोज़ बनाई जाती हैं, फिर आवाज़ की मिक्सिंग जिस तरीके से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की वो सारी निकाली और बड़ा एक वो सहाफ़ी बनता था। इस वक्त अहमद मीर और पूरा तबका मलामतिया सलीम साफ़ी जिस बेशर्मी के साथ इस पूरे मामले को डिफेंड कर रहे हैं, अगर सहाफ़त करें कोई बात नहीं, इमरान खान पर भी पॉजिटिव तनकीद करें, बाकियों पर भी करें, वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिवाइस है ये तो बंदा पकड़ा गया है और उसने ये तस्लीम किया है। लेकिन अब इस्लामाबाद पुलिस के ज़रिए इस पूरे मामले को उल्टा रुख देने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसा तासर बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसे ये प्री प्लान्ड है, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। आखिर वो कौन है, वो कौन है जो इस तरह का नंगा नाच जो है वो नाच रहा है? सबको पता भी है, लेकिन बिल आखिर जो है उन्होंने भी अपना हिसाब पाना है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए इदारों को, और इस वक्त जो गालियां निकल रही हैं ये नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन इदारों को अपनी इज्जत महफूज करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपने लोगों से बातचीत की तो आपको क्या लग रहा है कि ये हल्का विन कर लेगी पीटीआई? देखें जी, ये मैंने देखा है, एक तो ओन चौधरी हैं, ओन चौधरी पीटीआई से उनका ताल्लुक था लौटे हुए, और फिर बिल आकर उनको मावन खसूसी बना दिया गया और उन्होंने अपने भाई के लिए ये डीलिंग की। और आपने जो नून लीग के लोग हैं जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहते थे उनको टिकट नहीं मिला, तो अब वो भी पहले बगैर तो यहाँ हमदा शहबाज मरियम ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है, मामलात को देख रहे हैं, राज़ीनामे भी करा रही हैं कि चलें आपको किसी और जगह एडजस्ट कर देंगे। लेकिन लगता यह है कि वो लोग भी जब अमली तौर पर किसी कैंडिडेट को आप टिकट नहीं देते और उसकी साल साल एक पार्टी के साथ वाबस्तगी होती है तो वो बराए नाम वोट देता है, फिर वो बाकी जो करीबी लोग हैं उनको भी आस्था से कह देता है कि इनको वोट नहीं देना। चूँकि ये अगर इस वक्त अमीन चौधरी जीत गया तो अगली मरतबा भी टिकट तो इसका पक्का हो जाएगा। तो सियासतदान जो है वो उस तनाज़र के अंदर देखते हैं, और आवाम से जो जज्बात हैं, यहाँ ज़ाहिर है पीटीआई के सपोर्टर हैं ज़्यादा, और लोग जिस तरह वो देख रहे हैं, महंगाई है, लोड शेडिंग है, परेशानी है, तो मुझे लग रहा है कि अगर शफाफ और साफ इलेक्शन होंगे तो पीटीआई विन करेगी, और अगर वो जुर्लू फिरेगा तो फिर भी ये पीटीआई की बहुत बड़ी फतह है। क्योंकि एक तरफ सारी जमातें मिली हुई हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत के सारे करिंदे मिलकर भी आज भी सवात से पीटीआई जो है वो जीत गई है। तो 16 जमातों का भानमती का कुंभा जो है उसके आखिरी दिन मेरा ख्याल है आने जा रहे हैं, और अल्टीमेटली इस जुल्म का सानिया मॉडल टाउन के अंदर जो है वो आप देखें कत्लेआम करने वालों का यौम हिसाब ज़रूर आएगा, जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद नदीम गोंदल साहब, आपने अपनी आरा से हमें जो है बताया, और यही मेरी अब तक की वीडियो थी। इंशाल्लाह आगे हम मिलेंगे। थैंक यू।